नमस्कार। आज हम आपसे एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे हिंदू धर्म में जीवनदाता कहा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीपल के वृक्ष की। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे बुजुर्ग पीपल की पूजा करते आए हैं? क्यों इसे काटना पाप माना गया है? और क्यों कहा गया है कि पीपल के नीचे दिया जलाने से शनि और पितृ दोष दूर होते हैं? आज की इस लंबी वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे शास्त्रों में पीपल का महत्व, पौराणिक कथाएं और किस्से, वैज्ञानिक रहस्य, पूजा विधि और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो पहले हम बात करते हैं पीपल का धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पीपल को कल्प वृक्ष कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास पीपल में होता है। सुबह होता है ब्रह्मा जी का, दोपहर को विष्णु जी का और रात को भगवान शिव का। महाभारत में भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देते समय कहा था, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणा, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब हम बात करते हैं पीपल और पितरों का क्या संबंध है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितरों की आत्मा पीपल के वृक्ष में वास करती है। श्राद्ध पक्ष और अमावस्या को पीपल के नीचे दिया जलाना और परिक्रमा करना पितरों की आत्मा को शांति देता है। कई लोग मानते हैं कि यदि पितरों की आत्मा अशांत हो तो घर में क्लेश और आर्थिक संकट आते हैं। ऐसे समय पर पीपल की पूजा बहुत फलदायी होती है। मेरे गांव में भी एक परिवार पितृ दोष से पीड़ित था। जब उन्होंने पीपल की पूजा करनी शुरू की तो धीरे धीरे घर में शांति आने लग गई। ये तो मैंने भी देखा था। फिर हम तीसरी बात करते हैं कि पीपल से जुड़ी कथाएं। पीपल से क्या कथाएं जुड़ी है? शनि दोष से मुक्ति। जी हाँ, एक समय की बात है, एक राजा को शनि की ढैया लगी। राज्य में सूखा पड़ा, बीमारियां फैल गई। राजा ने कई उपाय किए लेकिन लाभ नहीं हुआ। फिर एक साधु ने कहा, राजन, शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और परिक्रमा कीजिए। राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में संकट टल गया। तब से ही लोग मानते हैं कि शनि दोष के निवारण के लिए पीपल पूजा सर्वोत्तम उपाय है। और एक और कथा है, गांव का चमत्कारी पीपल। एक गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आओ हम सब मिलकर पीपल की परिक्रमा करें और उसकी पूजा करें। सभी गांव वाले 7 शनिवार तक पूजा करते रहे। धीरे धीरे बीमारी कम हो गई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। तभी से उस गांव में पीपल को देवता का रूप मानकर पूजा जाता है। अब हम पीपल की धार्मिक कारणों के बारे में तो बात कर चुके हैं। पीपल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। जी हाँ, इसका छायादार वातावरण मानसिक शांति देता है। आयुर्वेद में पीपल की छाल, पत्ते और फल औषधि के रूप में उपयोग होते हैं। चर्म रोग, श्वास रोग और पेट की कई बीमारियों में पीपल का प्रयोग किया जाता है। यह ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि इसके पास बैठने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि पीपल की पूजा कैसे की जाए जिससे हमें पूर्ण फल मिल सके। शनिवार को सूर्योदय से पहले स्नान करके पीपल के पास जाएं, तेल का दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो तुलसी और पीपल को साथ लगाएं। ऐसा करने से पितृ दोष, शनि दोष और आर्थिक संकट दूर होते हैं। अब पीपल के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी अनेक भ्रांतियाँ हैं। तो हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पीपल को कभी काटना नहीं चाहिए, इसे महापाप माना गया है। रात में पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अमावस्या को ही दिया जलाना उचित है। गुरुवार और रविवार को पीपल में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल की पूजा हमेशा श्रद्धा और नियम से करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन की और 10 दिन नहीं की, ऐसा नहीं, हमेशा नियम रखना चाहिए। तो भक्तों, आज हमने जाना कि पीपल का वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान दोनों का संगम है। यह पितरों की आत्मा का वास स्थान है, यह त्रिदेव का निवास है और यह हमारे जीवन का आधार है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कौशल्या जहांगीर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी दिव्य ज्ञान आपके सामने लाने की प्रेरणा देगा। जय श्री कृष्ण।